पैर पे खड़े और एक पैर को केवट कठोता में रख करके काफी देर से धुलाई कर रहे हैं, क्योंकि अति आनंद उमगी अनुराग। जब केवट भगवान के चरणों को जब धुल रहे हैं ना, तो केवट आनंद अनुराग में इतना खो गया कि केवट को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कर क्या रहा हूं। टाइम के बारे में बिल्कुल केवट को पता नहीं चला, क्योंकि केवट तो बिल्कुल भगवान के चरणों के धुलने में खो गए। भगवान राम जी ने देखा कि केवट कितने देर से मेरे एक ही पैर को धुल रहे हैं। केवट ने कहा, भगवान ने कहा केवट से कि भैया केवट, तुम काफी समय से मेरे एक ही पैर को धुल रहे हो। तुमको पता है कि एक पैर पे मैं खड़ा हूं, मेरा ये पैर कितना दुख रहा है। केवट ने कहा कि वाह भगवान वाह, एक पैर आपने जो है इस कठोरता में रख दिया तो आपका पैर दुख रहा है। और जब आपने राजा बलि को छलने के लिए गए थे बावन का रूप धारण करके, तब आपने एक पैर आकाश में और दूसरे पैर पाताल में रखा था, क्या उस समय में नहीं दुख रहा था? केवट की जवाब को सुन करके सजनों भगवान भी चुप हो गए। भगवान ने विचार किया, कहे क्या केवट से। कुछ देर के बाद केवट ने कहा कि रघुवर राघव, मैं जानता हूं कि आपके पैर दुख रहे होंगे, इसलिए कि आपका जो चरण रज है वो बहुत कोमल है। लेकिन क्या करूं भगवान, आपके चरणों को धुलने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। अभी तो एक ही पैर धुला है, दूसरा पैर तो बाकी है, इसीलिए आप थक जाओगे। इसलिए ऐसा करो, आप अपने दोनों हाथों से जो है ना मेरे सर को पकड़ लो जोर से, और सारा का सारा भार मेरे मस्तक पर दे दो। पैर पे बिल्कुल अपना भार मत दो, जिसे कि आपके पैर पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना आए। भगवान ने कहा, वाह भैया वाह, सारे संसार का भार मेरे मस्तक पर है और मेरा भार तुम अपने मस्तक पर रखना चाहते हो। भगवान केवट की बातों को सुनकर के मुस्कुराने लगे और भगवान ने यही किया। भगवान ने कहा, केवट वाकई में तुम मूर्ख होते हुए भी बहुत धूर्त भक्त हो। एक पैरों से मेरे अपने हाथों से तुम मेरा पैर भी धुल रहे हो और मेरे हाथों से तुम आशीर्वाद भी लेना चाहते हो। ऐसा भगवान का भक्त था केवट। भगवान के चरणों को धुला, धुलने के बाद क्या होता है, सब मौका को मौका लाने के बाद बिठाया भगवान को। भगवान को बिठाने के बाद मौका चलने लगता है। केवट कह रहा है, गंगा मैया से लक्ष्मण गंगा